सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आज हमारा क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। इसमें भी 4-5 रूल है देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास में जो मैं रूल्स लिखवाऊंगा वो रूल्स ऐसा नहीं कि बुकीज लैंग्वेज में बहुत 3-4 लाइन का है ना, एक एक रूल हो रहा है उसको लिख रहे हैं और आप याद कर रहे हैं। इस तरह से मैं नहीं लिखवाने वाला हूं। जितना हो सके मैं शॉर्ट में रूल को लिखवाता हूं ताकि जो मेन बात है वो आपको समझ में आए, ज्यादा वो ना हो ज्यादा, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करने पर कंफ्यूजन भी हो सकता है या भारी भी लग सकता है, जबकि है सिंपल सा चीज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं जो मेन बात है बस उसको ही लिखता हूं रूल्स में, बहुत कुछ नहीं लिखता हूं, है ना। वही जरूरी भी है। तो आपको इससे क्या अंदाजा लगता है, 1-2 वर्ड होता है जो दिमाग में आपको बैठाने होते हैं हर रूल में, ठीक है। हर रूल में आपको 1-2 वर्ड्स को दिमाग में अच्छी तरह से नोट डाउन करना होता है, फिक्स करना होता है, तो समझ आ जाता है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, ये वाला टेंस का ही यूज करेंगे। ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है, उस एक्शन के लिए जो बोलते वक्त भी जारी हो वैसे एक्शन में आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी इज प्लेइंग, मान लो, है ना, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। तो जिस टाइम मैं बोल रहा हूं उसी टाइम वो खेल भी रही है। ये तो सिंपल है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही हम लोग तो समझे थे। जो बेसिक रूल होता है वही होता है कि जिस टाइम पर आप बोल रहे हैं उस टाइम पर भी अगर काम जारी हो तो उसको सिंपल मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं कि वह खेल रहा है, वह खा रहा है। ये सब क्या है, जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम पर एक्शन हो रहा है। उसमें ही एग्जांपल और ले लो कि माय ब्रदर इज स्लीपिंग, ठीक है, यू आर टॉकिंग टू मी, ठीक है, यू आर टॉकिंग टू मी राइट नाउ, है ना। अब रूल नंबर 1 समझने के बाद रूल नंबर 2 को समझो ध्यान से कि कोई ऐसा काम जो इस टाइम पर नहीं हो रहा है बट इन दिनों हो रहा है, तो आपको क्या वर्ड याद रखना है, इन दिनों, है ना। इन दिनों हो रहा है कुछ, बट हो सकता है अभी नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अष्टवक्र गीता, ठीक है, आई एम रीडिंग अष्टवक्र गीता, बट अभी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट हो सकता है इन दिनों मैं उस बुक को पढ़ रहा हूं। समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, यानी कि वो इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है। तो दिस डेज जो मैंने कह दिया तो इससे क्या पता चल रहा है, अंग्रेजी इन दिनों सीख रहा है। जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं बोल रहा हूं उस टाइम पर भी सीख रहा हो, यानी कि अभी सीख रहा हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। आजकल पढ़ रहा है तो इन दिनों, ये चीज आप याद रखेंगे, दिस डेज, ठीक है। तो वही रूल कहता है ना, कि इस टेंस का यूज ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने में भी होता है जो तत्काल नहीं हो रहा है, यानी कि जिस टाइम मतलब बोलते वक्त वो काम नहीं हो रहा है बट उसके आसपास वो काम हो रहा है, यानी कि इन दिनों हो रहा है। ये लाइन याद रखिए, इन दिनों हो रहा है। यही था। अब रूल नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो रूल नंबर 3 है यही मैंने सिंपल प्रेजेंट में भी डिस्कस किया था। आपको मैंने कहा था कि याद रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसको मैं टच करूंगा। तो अभी टाइम आ चुका है। रूल नंबर 3, इस टेंस का यूज फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है। मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट में कि सिंपल प्रेजेंट का भी यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस के लिए, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज होता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये फ्यूचर में है। जैसे टुमारो, मान लो द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, यानी कि प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं। ऐसे बोलते भी है ना हिंदी में, प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं। तो ये जो टुमारो वर्ड आ गया, अगर ऐसे बोलते प्रधानमंत्री लौट रहे हैं तो लगता कि अभी लौट रहे हैं, बट टुमारो बोल दिए तो इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में लौट रहे हैं, ठीक है। जैसे आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके, या फिर आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूं, ठीक है।
शी इज डांसिंग दिस इवनिंग, वह इस शाम डांस कर रही है। ओके, रूल नंबर 4 में आगे बढ़ो। इस टेंस का यूज इरादे या संभावना का बोध कराने के लिए भी होता है। ठीक है, 2 वर्ड याद रखेंगे, इरादे जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंशन, और संभावना मतलब लाइक्लीहुड। जैसे मैं ये करने वाली हूं, है ना, वो वहां जाने वाला है, ये जो वाला है वाला सेंटेंस होता है ना, तो उसमें इरादे का पता चल जाता है कि इसका क्या इरादा है, नेक्स्ट अब क्या करने वाला है, उससे उसका इरादा पता चल जाता है, या संभावना है कि अब वो होगा, क्योंकि 100% नहीं बोल सकते कि वो करेगा ही करेगा। वो बोल रहा है कि मैं करने वाला हूं, तो वो अपना इरादा बता रहा है प्लस संभावना बता रहा है, ये नहीं कि अपना वो 100% करेगा ही करेगा, अभी बोल रहा है, हो सकता 1% तो चांस नहीं भी होता है ना, तो संभावना ही होता है, इसको संभावना ही कहते हैं, जब जहां पर भी 1% भी अगर ना होने का उम्मीद है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बाय अ कार, है ना, मैं एक कार खरीदने वाला हूं। ठीक है, या वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना, दे आर गोइंग टू डांस, वे लोग डांस करने वाले हैं, है ना, ऐसे करके। तो गोइंग टू ये यूज करते हैं वाले हैं जो बोल रहे थे ना, ठीक है, तो वाले के लिए क्या यूज करते हैं, गोइंग टू। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए रूल्स यहीं तक समाप्त होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, बट अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो समझने की बात है। क्या समझना है, जो मैं अभी वर्ब्स बताऊंगा उनके, है ना, उनका प्रयोग जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब आपको समझ आता है, 5 सेंसेस से जो होता है, कुछ देखे, कुछ सूंघे, है ना, कुछ सुनाई दिया, ये सब परसेप्शन कहलाता है। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यही है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, टंग से टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं, कि ऐसे नहीं कि आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, मतलब मुझे कुछ जलता हुआ महक आ रहा है ना, जलने का महक आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आई एम स्मेलिंग, जबकि बोल रहे हैं महक आ रहा है, इस टाइम पर आ रहा है, बट ये नहीं बोलेंगे कि आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग। आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसको सिंपल प्रेजेंट में करके, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, क्योंकि इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। जबकि मतलब बोल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, या बोलेंगे भी तो सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, आई एम स्मेलिंग की जगह आई स्मेल बोलना पड़ेगा। ठीक है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, तो आई एम हियरिंग, है ना, अ साउंड, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई हियर अ साउंड। ठीक है, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, आई हियर अ साउंड। ठीक है, चलो, तो अगला क्या है, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, कुछ दिखता है, अपीयरिंग वही होता है दृश्य, है ना, दृश्यता। तो अपीयर जो वर्ड है, या लुक या सिम, अपीयर का मतलब होता है दिखना, है ना, लुक मतलब भी वही, और सिम मतलब प्रतीत होना, वही है, तीनों एक ही चीज, वर्ड अलग अलग है। तो अपीयर, लुक और सिम, ऐसा वर्ड, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, यू आर सिमिंग अ डॉक्टर, ऐसे नहीं, यू सिम अ डॉक्टर। ठीक है, यू सिम अ डॉक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी इज अपीयरिंग सो सैड, ये गलत हो गया कि वह दुखी लग रही है ना, ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, इसको क्या बोलना पड़ेगा, सी अपीयर सो सैड। ठीक है, सी अपीयर्स, है ना, सी है तो एस लगाना पड़ेगा, सी अपीयर्स सो सैड, वह बहुत दुखी लग रही है। ठीक है, आगे है वर्ब्स ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग। जैसे वर्ड है, इसको रखना पड़ेगा, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डाउट, बिलीव, डिसबिलीव, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड। ऐसे वर्ड में
आपको क्या करना है, बिफोर का यूज नहीं करना है। उसी तरह से है वर्ब डिनोटिंग पोजेशन, हैव, ऑन, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू, इसमें भी आपको यूज नहीं कर। ये क्या है, वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन, मतलब कि वैसे वर्ब जिससे अधिकार का पता चलता है। जैसे बोलते हैं ना कि दिस होम बिलोंग्स टू मी, या घर मेरे, है ना, मतलब यह घर मेरा है, ठीक है, या ही ऑन्स अ कार, है ना, यह कार उसका है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, मतलब ये सब वर्ड जो है ऑन, है ना, पोजेस, ये सब अधिकार को दिखाता है। किसको दिखाता है, अधिकार को। और ऐसे वर्ड्स को सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। बेसिकली ये बात आपको समझना है, इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करके लिखेंगे। जैसे एग्जांपल एक बार मैं देता हूं कि आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, मुझे लग रहा है ना, ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम सही हो। ऐसे नहीं बोलेंगे आई फील दैट यू आर करेक्ट, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई फील दैट यू आर करेक्ट। आई एम बिलीविंग इट, गलत, आई बिलीव इट, सही, ठीक है। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, गलत, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये सही है। वैसे ही इज ऑनिंग अ कार, गलत, ही ऑन्स अ कार, सही है। ही इज नोइंग मी वेल, गलत, ही नोज मी वेल, ये सही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, गलत, आई अंडरस्टैंड इट, सही। समझ गए। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता हूं। थैंक यू सो मच।